फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ हार की जीत। ठीक है, ये बहुत अच्छी कहानी है जो सुदर्शन जी ने लिखी है और ये बहुत बड़ी बड़ी हायर क्लासेस में भी ये कहानी जो है वो पढ़ाई जा रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ, डिक्टेट करूँगी बहुत अच्छे से, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, हार की जीत। इसमें क्या होता है, एक तो होता है खड़क सिंह, डाकू होता है, और एक होते हैं ये बाबा भारती। ठीक है, तो इनका होता है एक घोड़ा। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि जो आनंद एक बेटे को देखकर उसकी मम्मी को आता है और अपनी किस लहलाती हुई फसल को देखकर किसान को आता है, वही जो है बाबा भारती जो है वो अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाते थे। जो उनका जो घोड़ा था ना, उसको वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें पूरे दिन वो उसी की देखभाल करते थे। तो उसको देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है, यानी कि जितना भी समय वो भगवान की प्रार्थना वगैरह में लगाते थे, उसके बाद जो समय बचता था वो सब कहाँ जाता था, घोड़े को देते थे वो अपना समय। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा की थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते रहते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो सुल्तान के बिना अब तो रह ही नहीं पाएंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बहुत अच्छे तरीके से वो टक 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 करके चलता था। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। यानी कि जब तक वो शाम को उस पर बैठकर 8-10 मील तक घूम नहीं आते, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थर-थर काँपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब क्या करा उसने? बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल चाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, उसे जो एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब, क्या लाभ है उसे? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? मतलब अब वो उसने चालाकी चली, चाल नहीं देखी तो क्या देखा? दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगे। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। क्यों डरे? कहीं ले ना जाए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवारी में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। मिथ्या मन झूठ होगा, कह दिया होगा, नहीं आया। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, कभी मन में फूले नहीं समाते थे। आए है, मैं कितने अच्छे घोड़े पे जा रहा हूँ।
सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा भारती ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए चला जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन प्यार से हाथ फिरते हुए, बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा नहीं दूंगा। तो अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, किसी से कहना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा ने तो स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी से मत कहना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसको समझ नहीं पाया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को मैं यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहते कहते सुल्तान की ओर से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध नहीं रहा। बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भक्ति भजन न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई दी। उन्हें केवल यही ख्याल था कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय था ही नहीं, क्योंकि सुल्तान तो पहले ही जा चुका था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का 3रा पहर बीत चुका था। 4था पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भरकर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से निनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुँह नहीं मोड़ेगा। बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो इसके शब्दार्थ को आप पढ़ेंगे और मुहावरों को आप याद करेंगे, ठीक है। ये काम आप स्वयं करेंगे। इसके आगे एक एक्सरसाइज को कल मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।